आ रही है क्या आवाज? एक बार कमेंट कर देंगे सभी लोग। चलिए, लाभ हानि का प्रैक्टिस सीट सॉल्व करेंगे आज। लगभग 15-20 प्रश्न हैं। 1-1.25 घंटे में जितने प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को देखेंगे। थोड़े अच्छे प्रश्न हैं, कुछ बातें आपको नई भी सीखने को मिलेगी। आपको देखा जाए तो लाभ हानि का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा सिखा चुका हूं, उनका यूज करना है आपको। ठीक, कुछ बातें आपको मैं पहले बता देता हूं जिससे चैप्टर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े आसान हो जाएंगे। कुछ बातें पहले समझ लीजिए। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है एक बार आप लोग को। जैसा कि मैंने बोला था, चैप्टर पढ़ाने के बाद एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा, वही सॉल्व करा रहा हूं आज। तो कुछ बेसिक बातों को बता देता हूं जो कि आपको पता होनी चाहिए लाभ हानि के संबंध में। तो लाभ हानि के संबंध में जो बेसिक बातें हैं उसमें आपको मैंने बताया था लाभ का परसेंट और हानि का परसेंट। लाभ का परसेंट और हानि का परसेंट ये हमेशा किस पे लगेगा? सीपी पे लगेगा, क्रय मूल्य पे लगेगा। सारी बातें बता चुका हूं। 5 मिनट थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान रखेंगे तो प्रश्न करने में थोड़ी आसानी होगी। तो मैं बोल रहा हूं लाभ का परसेंट और हानि का परसेंट हमेशा किस पे लगता है? सीपी पे लगता है, क्रय मूल्य पे लगता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा लाभ का परसेंट 20% है, लाभ का परसेंट अगर 20% है, इसका मतलब क्या होगा कि आपने क्रय मूल्य में 20% का वृद्धि कर दिया है। अगर लाभ का परसेंट 20% है, मान लीजिए इस पेन को मैं 100 रुपए में खरीद के ला रहा हूं और इसको 20% लाभ पर बेच रहा हूं, इसका मतलब मैंने 100 रुपया में 20% का वृद्धि कर दिया है। एकदम क्लियर रखेंगे इस बात को। 100 रुपए का पेन खरीद के लाया, मतलब 100 रुपए क्या है? क्रय मूल्य। इसको 20% लाभ पर बेच रहा हूं, मतलब मैंने 100 रुपया में 20% का वृद्धि कर दिया है। तो जो नया मान आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा? सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो कॉस्ट प्राइस पे आपने क्या किया है? 20% का वृद्धि। तो लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट हमेशा सीपी पे लगता है, क्रय मूल्य पे लगता है, क्योंकि सीपी क्या होता है? प्रारंभिक मान होता है। प्रारंभिक मान पे ही वृद्धि करेंगे, प्रारंभिक मान पे ही कमी करेंगे, तब जाके नया मान आएगा। तो लाभ का परसेंट कितना हो गया? 20%। तो आप क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य को आपने 20% बढ़ा दिया है, तब जाके क्या आया है? विक्रय मूल्य। अगर मैं यहां पे केवल लाभ की बात करूंगा कि लाभ कितना हुआ, केवल अगर मैं लाभ की बात करता हूं कि लाभ कितना हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? सीपी का 20%। ये देखिए, सीपी का 20%, ये क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ होने के बाद अगर मैं बात किया विक्रय मूल्य कितना हो गया? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस का 120%। अगर मैं केवल लाभ की बात करूंगा तो लाभ कितना होगा? सीपी का 20%। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए, मैं बोलता हूं 100 रुपया का आपने सामान खरीदा, 100 रुपया का आपने सामान खरीदा और 20% लाभ पर आपने सामान बेच दिया। 100 रुपया का सामान आप खरीद के लाए हैं और 20% लाभ पर बेच दिए। तो 100 रुपया क्या है? सामान का क्रय मूल्य सीपी है, 20% लाभ पर बेचे हैं, तो सामान बिका कितने में? 100 का 120%। 20% लाभ पर बेचने का मतलब आपने 100 रुपए में 20% का वृद्धि किया है, तो ये 120 रुपए क्या आ रहा है? विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस आ रहा है। अगर मैं केवल लाभ की बात करता हूं कि इस स्थिति में लाभ कितना हो रहा है, तो आप सीधे क्या बोलेंगे? 100 का 20%। ये देखिए, 100 का 20% मतलब लाभ कितना हो रहा है? 20 रुपया, और लाभ के बाद विक्रय मूल्य कितना हो गया? 120 रुपया। तो ध्यान रखेंगे, लाभ का परसेंट मतलब क्रय मूल्य को आपने 20% बढ़ा दिया है। अगर लाभ का परसेंट 20% है, मतलब क्रय मूल्य को आपने 20% बढ़ा दिया है, तब जाके क्या मिला आपको? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य का 120%। अगर मैं केवल लाभ की बात करूंगा तो लाभ कितना आएगा? क्रय मूल्य का 20% आएगा। इसी प्रकार हानि को समझ सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, प्रश्नों को करने में आसानी हो जाएगी। अगर मैं हानि की बात करता हूं, देखेंगे, अगर मैं बोलता हूं हानि का परसेंट 20% है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्रय मूल्य में 20% का कमी कर दिया है। जैसे मान लीजिए 100 रुपए में इस पेन को खरीद के लाया और 20% हानि पर बेच रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं? क्रय मूल्य में 20% का कमी कर दिया। तो क्रय मूल्य का कितना हो गया? 80%
ये क्या देगा आपको? विक्रय मूल्य देगा। अगर मैं केवल हानि की बात करूंगा कि हानि कितना हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? सीपी का 20%, ये क्या हुआ है? हानि। हानि के बाद विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो सीपी का 80%। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो आप समझ सकते हैं, मान लीजिए 100 रुपया में मैं सामान खरीद के लाया, तो 100 रुपया क्या है? क्रय मूल्य। इस पे मैं 20% का हानि लेके सामान को बेच दिया, तो सामान को 20% हानि लेकर बेचने का मतलब मैं सामान के प्राइस में 20% का कमी कर दिया, तो सामान बिकेगा कितने में? 80 रुपए में सामान बिकेगा। ये 80 रुपए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। अगर मैं बात करता हूं हानि कितने का हुआ, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं हानि होगा 100 का 20%, मतलब हानि कितने का हो जाएगा? 20 रुपया का। तो 100 में जोड़ के या घटा के बताने का मतलब नया परसेंट बता रहे हैं, नया मान बता रहे हैं। 100 में जोड़ के या घटा के बताने का मतलब नया मान बता रहे हैं। 20% का हानि मतलब सीपी का 80%, ये क्या बता रहे हैं? नया मान मतलब विक्रय मूल्य। केवल मैं सीपी का 20% ही लिखूंगा तो ये क्या बता रहे हैं आप? हानि को बता रहे हैं। इसी प्रकार एक और आता है डिस्काउंट, बट्टा, इसी को बोलते हैं छूट। तो छूट का परसेंट मान लीजिए 20% है, तो आपको समझाया था डिस्काउंट, बट्टा या छूट ये हमेशा किस पे लगता है? अंकित मूल्य पर लगता है। तो यहां पे मैं बोलूंगा एमआरपी। एमआरपी पे आप क्या कर रहे हैं? 20% का छूट। छूट का मतलब कमी, तो एमआरपी पे 20% का छूट दे रहे हैं, मतलब एमआरपी का 80%, ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। 20% छूट का मतलब एमआरपी को आपने 20% कम कर दिया है, तो एमआरपी का 80% ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा छूट आपने कितना दिया, केवल छूट बताओ कितना दिया है, तो आप क्या बोलेंगे? एमआरपी का 20%, ये मैंने क्या किया है? छूट दिया है। एग्जाम्पल चाहे तो देख सकते हैं, मान लीजिए किसी सामान के ऊपर 100 रुपया लिखा है, किसी सामान के ऊपर 100 रुपया लिखा है, आपने क्या किया? इसमें 20% का डिस्काउंट मतलब छूट दे दिया। 20% का डिस्काउंट मतलब छूट दिया है, तो सामान जो बिकेगा वो कितने में बिकेगा? तो 100 का 80%, ये देखिए, तो सामान बिका कितने में? तो सामान बिका 80 रुपया में। अगर मैं केवल डिस्काउंट मतलब छूट की बात करूं, छूट कितने रुपए का हुआ? तो 100 का सीधे सीधे 20%, कितने का छूट हुआ? 20 रुपए का छूट हुआ। तो ध्यान रखेंगे, छूट किस पे लगेगा? एमआरपी पे। लाभ किस पे? क्रय मूल्य पे। और हानि किस पे? क्रय मूल्य मतलब सीपी पे। ये तीनों आपको क्या देते हैं? विक्रय मूल्य। एक बार बता दे रहा हूं आपको मैं क्या क्या पढ़ाया। ये देखिए, सबसे पहले मैंने बोला लाभ का परसेंट हमेशा सीपी पे लगता है। लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य वो अमाउंट है जो आप खर्च करते हो। मैंने 100 रुपए खर्च किया तो मिला कितना? 120, मतलब 20 रुपए का लाभ। मिला कितना? 80, मतलब 20 रुपए का हानि। तो लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो लाभ का परसेंट 20% है, इसका मतलब आपने क्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया, तब जाके क्या मिला है? विक्रय मूल्य। अगर मैं केवल लाभ की बात करूंगा कि लाभ कितना हुआ, तो क्रय मूल्य का 20% लाभ हुआ है। एग्जाम्पल आपने देखा, 100 रुपए है, मान लो क्रय मूल्य 20% का लाभ लिया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 100 रुपए का 120%, 20% मैंने बढ़ा दिया, 120 रुपया। एग्जाम्पल समझा रहा हूं। अगर मैं केवल लाभ की बात करूंगा तो 100 का 20% मतलब 20 रुपए का लाभ। उसके बाद आपने हानि को समझा, हानि 20% है, मतलब क्रय मूल्य को आपने 20% कम कर दिया है, तब जाके क्या मिला है? विक्रय मूल्य। अगर हानि की बात करूंगा, हानि कितना हुआ? तो क्रय मूल्य का 20%। एग्जाम्पल देखिए, 100 रुपए क्रय मूल्य है, इसमें 20% का हानि, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 100 का 80% मतलब 80 रुपए। अगर मैं केवल हानि की बात करूंगा, कितने का हानि हुआ? तो 100 का 20%। उसके बाद छूट, डिस्काउंट 20% का है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं? एमआरपी पे। तो एमआरपी पे 20% का डिस्काउंट मतलब एमआरपी को आपने 20% कम कर दिया है, तो एमआरपी का 80%, ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। केवल छूट की बात करूंगा तो छूट कितना? एमआरपी का 20%। एग्जाम्पल आपने देखा, एमआरपी 100 रुपए है, 20% का डिस्काउंट दिया, तब जाके सेलिंग प्राइस कितना आया? 80 रुपया। केवल छूट की बात करूंगा तो छूट कितना? 20 रुपए का। यहां तक क्लियर है सभी को? ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूं, उसी को मैं रिवाइज करा रहा हूं। ध्यान रखिए, सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पूरा चैप्टर ही खत्म हो चुका है। केवल मैं
मेन बातों को बता रहा हूं जिससे आपका प्रश्न जो है वो थोड़ा सा आसानी से सॉल्व हो जाए। एक बार कमेंट कर दीजिए यहां तक सारी बातें क्लियर है कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। चलिए कुछ बातें और हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया था, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया था, एक लाभ का प्रतिशत निकालना है आपको। तो आपको बताया था कैसे निकालना, कुल लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100%, याद होगा ये। और कुल लाभ कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा के। अगर हानि का परसेंट निकालना होगा तो हानि का परसेंट कैसे निकालेंगे, कुल हानि बटा क्रय मूल्य, कुल हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100%, ठीक। और कुल हानि कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा के। ये बातें आपको मैं समझाया था। ये कहां से आया था, याद है ना, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी। ये देखो प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि का प्रतिशत आपने क्या लिखा था, कुल वृद्धि, कुल वृद्धि बटा प्रारंभिक मान, कुल वृद्धि बटा प्रारंभिक मान इंटू 100%। और प्रतिशत कमी आपने क्या लिखा था, कुल कमी, कुल कमी बटा प्रारंभिक मान इंटू 100%। ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ये सारी बातें आपको समझाया था मैं। अब एक बात समझो, जब मैंने बोला था कि प्रतिशत में सामने वाला आपसे आंसर चाहता है, आपसे प्रतिशत में आंसर चाहता है, मतलब डेटा कैसा चाहता है, प्रतिशत में कितने प्रतिशत का लाभ, कितने प्रतिशत की हानि, कितने प्रतिशत की छूट। तो प्रतिशत में जब सामने वाला आंसर चाहता है तो प्रारंभिक मान को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, या क्रय मूल्य को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, या अंकित मूल्य को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, या विक्रय मूल्य को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। कोई भी डेटा अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई भी एक डेटा को मान लीजिए। ऐसा नहीं कि तीनों को मान लिए अपने मन से, ऐसा नहीं, कोई भी एक डेटा अपने मन से मान लो। 100 रुपया, जनरली प्रतिशत और लाभ हानि में 100 रुपया मानना थोड़ा सा आसान होता है, समझ आ रहा है। जब भी प्रतिशत में सामने वाला आपसे आंसर चाहेगा कितने प्रतिशत लाभ, कितने प्रतिशत हानि, कितने प्रतिशत वृद्धि, कितने प्रतिशत कमी, कितने प्रतिशत छूट, प्रतिशत में आंसर चाहेगा तो आप अपने मन से प्रारंभिक मान, अंतिम मान, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, किसी भी एक डेटा को 100 रुपया मान लेना। किसी भी एक डेटा को क्रय मूल्य 100 मानोगे तो केवल क्रय मूल्य को ही 100 मानना, बाकी जो मूल्य हैं वो प्रश्न में डेटा के हिसाब से फाइंड हो जाएंगे। विक्रय मूल्य को 100 मान रहे हो तो विक्रय मूल्य को ही 100 मानना, बाकी डेटा आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अंकित मूल्य को 100 मान रहे हो तो अंकित मूल्य को ही 100 मानना, बाकी डेटा आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो किसी एक डेटा को 100 मान लेना आप, जब प्रतिशत में सामने वाला आपसे आंसर चाहेगा तब। अगर सीपी पूछेगा कितना है तो सीपी को 100 नहीं मान सकते। प्रतिशत में सामने वाला अगर आपसे आंसर चाहता है उस केस में आप प्रारंभिक मान, अंतिम मान, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, किसी भी एक को 100 रुपए, आप चाहो तो 1 रुपए, 10 रुपए, कुछ भी मान सकते हो। तो जनरली 100 रुपए मानना थोड़ा सा आसान काम होता है, तो 100 रुपए मान लीजिएगा आप, ठीक। इसके अलावा एक दो बातें और समझो। अब मैं बोलता हूं, मान लीजिए 120 रुपए अंकित मूल्य था, समझेंगे, 120 रुपए अंकित मूल्य था, लेकिन मैंने डिस्काउंट देने के बाद 90 रुपए में इसको बेच दिया, मतलब 90 रुपए क्या हो गया, विक्रय मूल्य। समझना, मैं बोला 120 रुपए अंकित मूल्य था, 90 रुपया में मैंने सामान बेच दिया डिस्काउंट देने के बाद, तो 90 रुपए क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। 120 रुपए अंकित मूल्य है, किसी सामान के ऊपर 120 रुपए लिखा है, लेकिन मैंने सामान को बेचा है 90 रुपए में, तो 90 रुपए क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब एक बात समझो, 120 रुपए अंकित मूल्य है, 90 रुपए विक्रय मूल्य है। मैं बोला कितने परसेंट का आपने छूट दे दिया, कितने परसेंट का आपने छूट दे दिया भाई। मैं आपको अंकित मूल्य दे दिया हूं, विक्रय मूल्य दे दिया हूं, और मैं बोला कितने परसेंट का आपने छूट दे दिया। तो भाई परसेंट कमी निकालो या परसेंट छूट निकालो, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। 120 से 90 होने का मतलब कितने प्रतिशत का कमी हुआ या कितने प्रतिशत का छूट। तो यहां पे जो प्रतिशत कमी आप निकालोगे वही क्या है, प्रतिशत छूट है, वही क्या है, प्रतिशत छूट। ये देखो
कुल कमी कितना आया 30 रुपए का, कुल कमी कितना आया है भाई 30 रुपए का, 120 से 90 पहुंच गए तो कुल कमी कितने का 30 का, प्रारंभिक मान कितना 120 इंटू कितना 100, ये देखो कितना आ जाएगा 3 चौको 12, कितने परसेंट का आपने छूट दे दिया 25% का। समझ आ रहा है, ऐसे सॉल्व करना है। आप ये मत सोचना कि सर अंकित मूल्य दिया है विक्रय मूल्य दिया है तो छूट का परसेंट ऐसे निकालूंगा। ये देखो एक और तरीका था लेकिन अननेसेसरी कैलकुलेशन होगा। विक्रय मूल्य कितना है 90, अंकित मूल्य कितना है 120, अंकित मूल्य पर छूट दिया तो 100 माइनस छूट का परसेंट बटा 100, ऐसे भी तो कर सकते हो, कर तो ऐसे भी सकते हो। ये क्या है 120 इंटू 100 माइनस छूट का परसेंट बटा 100 बराबर कितना, अंकित मूल्य में छूट दिया तो क्या मिलेगा विक्रय मूल्य, यहां से भी x निकालोगे तो क्या आएगा 25% ही आएगा। लेकिन क्यों ऐसे निकालना, क्यों कैलकुलेशन बढ़ाना। मैंने बोला 120 रुपए सामान के ऊपर लिखा था, मैंने सामान को बेच दिया 90 रुपए में तो कितने परसेंट का मैंने डिस्काउंट दिया है, तो परसेंट डिस्काउंट मतलब क्या परसेंट कमी, तो परसेंट कमी कितने का हुआ 25%। 120 में 25% का कमी करने पर कितना आएगा 90 रुपए। यहां से भी x निकालोगे तो 25% आएगा। यह भी समझना है आपको, याद है ना, डिस्काउंट का परसेंट 25% है मान लो तो क्या लिखते थे आप एमआरपी का 75%, तो ये 75 कैसे आएगा 100 माइनस 25 करने पे 75 आता था। तो यहां पे छूट का परसेंट अगर मैं x% बोलूंगा तो एमआरपी का 100 माइनस x, अगर 25% का मान लो डिस्काउंट होता तो आप क्या लिखते एमआरपी का कितना लिखते 75%, तब जाके क्या मिलता सेलिंग प्राइस। तो ये 75 कैसे आ रहा है 100 में से 25 घटाने पर, उसी प्रकार x% का डिस्काउंट है तो क्या लिखूंगा 100 माइनस x। तो इतना करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, सीधे बोलना 120 रुपए का सामान 90 रुपए में दे दिया सर, तो परसेंट कमी वही क्या है परसेंट छूट कितने का 25% का। तो बेसिक बातों को ध्यान रखना, समझ आ रहा है, बेसिक बातों को ध्यान रखना, आसानी से बन जाएगा आपसे। भाई वही तो है प्रतिशत वृद्धि बोलू, आपको समझाया भी था कि प्रतिशत वृद्धि बोलूंगा या प्रतिशत लाभ बोलूंगा एक ही बात होता है, ये दोनों एक ही हैं। 100 रुपए का सामान बेच दिया 120 में, ये देखो 100 रुपए का सामान 120 रुपया में बेच दिया, मतलब क्रय मूल्य 100 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो लाभ का परसेंट कितना आएगा 20%, और यही क्या है वृद्धि का परसेंट, वृद्धि का परसेंट भी कितना आएगा 20%। कुल वृद्धि 20 रुपए का, कुल लाभ 20 रुपए का, प्रारंभिक मान 100, प्रारंभिक मान क्रय मूल्य 100, जो कुल लाभ है उसी को मैं क्या बोलता हूं कुल वृद्धि, जो क्रय मूल्य है वही क्या है प्रारंभिक मान। तो सेम है, बिल्कुल भी ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। बढ़ा है मतलब वृद्धि, कम हुआ है मतलब कमी। 100 रुपया में 20% का लाभ लेने का मतलब 20% का वृद्धि करना होता है, और 100 रुपया में 20% का हानि का मतलब 20% का कमी होता है। चलो क्वेश्चंस आएंगे शंभू लाल जी, क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे जो डाउट है आपका वो क्लियर हो जाएगा। चलो क्लियर है यहां तक। डिस्काउंट के केस में सीपी कैसे निकालेंगे, तो पहले एसपी मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा, लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट पता होगा तो सीपी मिल जाएगा। चलो क्वेश्चंस करते हैं। तो पूरा चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, फिर भी कुछ कुछ बातें मैंने रिवीजन में बता दी है। ठीक, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, चलो ट्राई करो इसको, अच्छे प्रश्न है ये। किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है, तो क्रय मूल्य को मान लीजिए, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्रय मूल्य को मान लीजिए 100 रुपए, क्योंकि प्रतिशत में ही आंसर पूछ रहा है। ये देखिए छूट का प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है। सी आ रहा है, कमल, सुमन, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बनाइए, समय दे रहा हूं मैं, ट्राई करिए भाई। क्रय मूल्य को मान लीजिए 100 रुपया। ममता बहुत बढ़िया, ऋचा, मनीषा, तुषार, मधु बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सबके कमेंट देख पा रहा हूं मैं। मितेश, परी, शालिनी बहुत बढ़िया, बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं। कमेंट करिए बाकी लोग भी।
बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मिले जुले प्रश्न हैं जो मैंने पढ़ाया है, लाभ हानि बनना चाहिए आप लोग से, तो कमेंट करिए सभी लोग। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं क्या बोला है। किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहली बात, अंकित मूल्य पर छूट देंगे तो विक्रय मूल्य मिलता है, क्रय मूल्य पर लाभ का कैलकुलेशन करेंगे तो विक्रय मूल्य मिलता है। अब आते हैं प्रश्न में, बाकी लोग भी आंसर दीजिए भाई। अब देखो प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है, छूट का प्रतिशत, तो यहां पे आप मान सकते हैं, तो मैं मान लिया क्रय मूल्य सीपी को कितना मान लिया, 100 रुपया मान लिया, सीपी को मान लिया कितना, 100 रुपया। अब क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, इसको क्या बोल दिया, 100 रुपया में 35% अधिक, तो 100 का 135% मतलब एमआरपी कितना हो गया, 135 रुपया हो गया। समझ आ रहा है। क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपया, अब 100 रुपया में 35% का वृद्धि करके मैं एमआरपी लिख रहा हूं, तो 100 रुपया में 35% का वृद्धि करेंगे तो 135 रुपया हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कमेंट देख पा रहा हूं, जितने भी टाइम आंसर आएगा कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। तो एमआरपी कितना हो गया, 135 रुपया। यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है, लाभ कितना हो रहा है, 20% का लाभ किस पे कैलकुलेट करते हैं, क्रय मूल्य पर। तो वस्तु को बेचकर लाभ कितना हो रहा है, 20% का, तो सेलिंग प्राइस बता सकते हैं 100 रुपया क्रय मूल्य है, इस पे 20% का लाभ लेंगे, मतलब 100 रुपया में 20% का वृद्धि करेंगे तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, 120। एकदम आसान है, लाभ और हानि का कैलकुलेशन क्रय मूल्य पर होता है और छूट का परसेंट एमआरपी पे, ये तीनों देते हैं आपको विक्रय मूल्य। तो मैंने बोला क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 35% अधिक क्रय मूल्य से मतलब 135 रुपए, 20% लाभ मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120 रुपए। अब बोल रहा है वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का परसेंट, तो 135 रुपया लिखा आपने और बेच दिया उसको 120 रुपया में। 135 रुपया लिखा और बेच दिया 120 रुपया में, तो यहां बता सकते हैं प्रतिशत छूट मतलब प्रतिशत कमी कितने का हुआ, तो कुल कमी 15, प्रारंभिक मान 135 इंटू 100, ये देखो प्रतिशत कमी मैंने लगा दिया, कुल कमी 15, प्रारंभिक मान 135। 135 से 120 होने का मतलब कितने परसेंट का कमी हुआ, तो बता सकते हैं 15 नवा 135, 100/9%। 100/9% का मतलब क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9%, अगर आप उसको मिश्रित भिन्न में लिखोगे। बहुत बढ़िया, 100/9। तो परसेंट में आपसे पूछा था यहां पे, इसीलिए आपने क्रय मूल्य को मान लिया 100 रुपया, तो एमआरपी मिल गया 135। हमेशा लाभ का जो कैलकुलेशन है क्रय मूल्य पर होता है, 20% लाभ मतलब क्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया है। क्रय मूल्य वो अमाउंट है जो आप खर्च करते हैं, तो 20% का लाभ मतलब क्रय मूल्य को आपने 20% बढ़ा दिया है, तो क्रय मूल्य का 120% ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब एमआरपी पे कितने परसेंट का छूट दिया गया, तो एमआरपी 135 रुपया, 135 का सामान बेच दिए 120 में, तो परसेंट छूट कितना, 100/9 मतलब 11 सही 1/9। किसी को डाउट होगा तो पूछेंगे, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, यही सारी बातें तो पढ़ा रहा था अभी मैं। बढ़े आगे अगले प्रश्न की ओर। बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर। चलिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, ये देखिए यहां पे भी प्रतिशत में ही आपसे पूछ रहा है डेटा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, ये देखिए डेटा यहां पे प्रतिशत में ही पूछा है, लाभ का प्रतिशत बनाइए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73 सही 1/2% है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आ गया क्या सुमन, कमल, बनाइए भाई, और भी अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे आज। बाकी लोग बनाइए, 2.9% आ रहा है क्या,
अच्छा प्रश्न है। यहां पे भी आप प्रारंभिक मान को, क्रय मूल्य को मान सकते हैं 100 रुपया। मितेश, मनीषा, बहुत बढ़िया। यहां पे भी प्रारंभिक मान को मान सकते हैं। रिचा, अमन, मधु, बहुत बढ़िया। रोहिणी, नीतू वर्मा, हेमंत, ममता, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर दीजिए भाई, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तो आंसर आना चाहिए आप लोग का। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है तो क्रय मूल्य को मान लो। क्यों ऐसा मान पा रहे हैं? क्योंकि अंत में आप देख पा रहे हैं प्रतिशत में ही आंसर पूछा है। तो जब जब प्रतिशत में आंसर पूछेगा, प्रारंभिक मान को अपने मन से मान सकते हैं। तो सीपी को मान लेते हैं 100 रुपया। अब किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है तो यहां पे एमआरपी बता दो। एमआरपी कितना हो जाएगा? 40% अधिक, तो 100 का 140%, तो 100 का 140% मतलब कितना हो जाएगा? 140 रुपया हो जाएगा। तो सीपी मिल गया, एमआरपी मिल गया। यदि इसका विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य का, किसका? अंकित मूल्य का कितना है? तो अंकित मूल्य का कितना है? 73 सही 1/2%। 73 दूनी 146, 146 और 147/2%। ये देखो ऐसा बोला है। सीपी को 100 मान लिया, एमआरपी मिल गया 140, तो एसपी कितना हो जाएगा? 140 का 147/2%। 73 सही 1/2 का मतलब 147/2%। परसेंट को हटा दो, ये देखो परसेंट को हटाओगे तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 100। सिंप्लीफाई करो, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट कर दो, 2 सत्ते 14, एक 0 बचा है नीचे में, कितना आएगा देखिए? 7 सत्ते 49, 7 चौको 28, 28 और 4 32, ठीक, 7 एकम 7 और 3 10, 1029/10। बहुत आसान है। विक्रय मूल्य एमआरपी का 73 सही 1/2% मतलब 147/2%। परसेंट को हटाया तो 100 लगा। कैसे कट किया वो देख सकते हैं। 0 से 0 काट दिया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 147 का 2 में गुणा किया, सॉरी 7 में गुणा किया, 1029/10 कितना आ गया? 102.9। कितना आएगा? 102.9। अब बोला क्या है? लाभ का परसेंट। तो क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य कितना है? ये देखो, विक्रय मूल्य 102.9, तो लाभ का परसेंट सीधे बता सकते हैं कितना आएगा? 2.9%। बहुत बढ़िया। 100 रुपए मानने का ये फायदा होता है। 100 रुपया का सामान खरीद के अगर आप बेच दिए हैं 140 रुपया में तो लाभ का परसेंट कितना आएगा? 40। 100 रुपया का सामान खरीद के बेच दिए हैं 90 रुपया में तो हानि का परसेंट कितना आएगा? 10। उसी प्रकार 100 रुपए का सामान बेचे कितने में? 102.9 में, तो लाभ का परसेंट कितना आएगा? 2.9। वही बात होगा। देखो कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप बोलोगे सर प्रतिशत वृद्धि लगाओ यहां पे, या लाभ का प्रतिशत लगाओ। ये देखो लाभ का प्रतिशत क्या लिखोगे? कुल लाभ 2.9, क्रय मूल्य 100 इंटू 100%, ये देखो 2.9 ही आएगा। 100 रुपए मानने का फायदा यही है कि 100 का सामान 140 में बेचे तो लाभ का परसेंट 40, 100 का सामान 90 में बेचे तो हानि का परसेंट 10, 100 का सामान 102.9 में बेचे तो लाभ का परसेंट कितना? 2.9। क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे, सीधे बताएंगे। क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 102.9, कितना आ जाएगा? 2.9%। बहुत बढ़िया, कमेंट देख पा रहा हूं सभी के मैं। बढ़े भाई आगे। किसी को समस्या होगा कहीं पे भी तो पूछेंगे। बहुत आराम से इत्मीनान के साथ समझा रहा हूं। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को 8 रुपए और अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता। ऐसी ही 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऐसी ही 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लो। इस प्रकार का प्रश्न कराया हुआ है भाई, ट्राई करो।
वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लो, x रुपए। 100 नहीं मान सकते यहां पे, इसको 20% लाभ पर बेचा गया है। अगर इसको मैं 30% लाभ पर बेचूंगा, ये देखिए, तो यहां पे 8 रुपया क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा, ऐसा कुछ बोल रहा है। बनाओ भाई, ऐसे प्रश्न कराए हुए हैं। वस्तु को मैं बेच रहा हूं 20% लाभ पर, 30% लाभ पर बेचूंगा तो 8 रुपया अधिक मिलेगा। बहुत बढ़िया, कमल, नंदिनी, सुमन, ऋचा, आदित्य, मितेश, टिकेश, बहुत बढ़िया। 20% लाभ पर बेचा, 8 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 30% लाभ होता, या इसको ऐसा पढ़ो, 30% लाभ पर बेचता तो 8 रुपया अधिक मिलता। ऐसा भी तो पढ़ सकते हो यार। इसको मैं ऐसा रीड कर सकता हूं ना कि सामान को मैंने 20% लाभ पर बेचा, अगर 30% लाभ पर बेचता तो उसको 8 रुपया क्या मिलता, अधिक मिलता। आपको बता चुका हूं, अधिक और कम बोलने का मतलब अंतर देकर रखा है। अधिक और कम बोलने का मतलब क्या होगा, अंतर आपको देकर रखा है, अंतर, डिफरेंस। बनाओ भाई बनाओ, बहुत बढ़िया, शानदार। तो x रुपए का सामान खरीद के लाया, देखो कितना आसान है। x रुपए का सामान खरीद के लाया, 20% लाभ पर बेचा तो सामान कितना में बिका, x का 120% में सामान बिका। x का सामान खरीद के लाया, 20% लाभ पर बेचा तो मेरे को इतना रुपया मिला है। आपको समझाया हूं, क्रय मूल्य का मतलब पैसा खर्च होना, विक्रय मूल्य का मतलब पैसा मिलना। तो मेरे को 20% लाभ पर बेचने में इतना रुपया मिला है। अब मैं इमेजिन कर रहा हूं कि अगर मैं 30% लाभ पर बेचता तो मेरे को कितना रुपया मिलता, इतना रुपया मिलता। और ये जो रुपया है 8 रुपया अधिक है, किससे, ये वाले से। यहां पे जो अमाउंट मेरे को मिल रहा है, ये अमाउंट कितना ज्यादा है, 8 रुपया, किससे ज्यादा है, ये वाले से। सिंप्लीफाई करो, 0 से 0, 0 से 0, दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 8 रुपया। ये देखो 13x बटा 10 माइनस 12x बटा 10 बराबर कितना, 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। कितना आएगा, x बराबर 80। तो एक सामान का क्रय मूल्य मिल गया आपको 80। बहुत आसान है। प्रश्न को कैसे रीड करो, 8 रुपए अधिक में बेचता तो 30% लाभ होता, या ऐसा बोलो 30% लाभ पर बेचता तो 8 रुपया अधिक मिलता। तो 30% लाभ पर बेचता मतलब इतना रुपया मिल रहा है। अब ये जो अमाउंट है 8 रुपया अधिक है, कौन से, ये वाले से। तो दोनों का अंतर कितना, 8 रुपया। तो x मिल गया 80। तो बोल क्या रहा है, ऐसी ही 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो एक का 80 है तो 16 का कितना हो जाएगा, 16 8 112, 1120। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी में 1120 है। तो ऐसे प्रश्न क्लास में कराए हुए हैं, ये बनना ही चाहिए था। पूरे मैथ्स में ध्यान रखिए, अधिक और कम बोलने का मतलब अंतर देकर रखा है। पूरे मैथ्स में अप्लाई होता है, अधिक और कम बोल रहा है मतलब आपको अंतर देकर रखा है। क्लियर है ये, आगे बढ़ें। ध्यान रखिए भाई, क्रय मूल्य मतलब पैसा खर्च होना। x रुपया खर्च किया, 20% बढ़ा दिया, इतना रुपया मिला। अब इमेजिन कर रहा हूं 30% बढ़ाता, इतना रुपया मिलता। और ये जो रुपया मिल रहा है ये 8 रुपया अधिक है पहले वाले से। दोनों का डिफरेंस कितना लिख दिया, 8 रुपया। या सीधे सीधे ऐसा भी कर सकते हो ना, 20% और 30% में कितने का अंतर है, 10%। 10% का वैल्यू कितना हो गया, 8 रुपया। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 रुपया। ये देखो, सामान का क्रय मूल्य 80 रुपया। ऐसा भी कर सकते हो, प्रतिशत सीखे हो तो ऐसा भी कर सकते हो। 16 8, अच्छा 128, ठीक है भाई, 1280, ठीक है, ठीक है। ये तो यार ठीक है, ये तो ठीक कर सकते हो आप लोग यार, 1280, ठीक। चलिए सॉरी, मैंने गलत गुणा कर दिया था। 16 8 128 होता है, ठीक है। किसी का 8 बार गुणा करने में 112 भी आता है क्या? 14 8 112 होता है क्या? 14 8 112 होता है क्या? सोच में पड़ गए आप लोग भी। 14 8 112 होता है कि नहीं? होता है, ठीक। ये देखिए ऐसे भी कर सकते थे, 10% बराबर कितना, 8। तो 100% बराबर कितना, 80। दोनों का डिफरेंस कितना है परसेंट में, 10।
और रुपया में कितना है 8, तो 10% बराबर 8, तो 100% बराबर 80, तो सामान का क्रय मूल्य 80। एक सामान का क्रय मूल्य 80, तो 16 का कितना हो जाएगा 1280। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो इसको बनाओ, ये भी अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कोई विक्रेता अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। वह 60% वस्तु को, कितनी वस्तु को 60% वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचता है और शेष वस्तु को अंकित मूल्य पर 50% छूट देकर बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। कमल सिंह, प्रैक्टिस शीट में था क्या यह प्रश्न? इतना जल्दी से आंसर आ गया आपका? था क्या पहले ये प्रैक्टिस शीट में कि अभी बनाए हैं? था प्रैक्टिस शीट में। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कंसेप्ट कुछ नए सीखने को मिलेंगे। चैप्टर ऑलरेडी पूरा हो चुका है, इतना उम्मीद मैं कर सकता हूं कि फटाफट आप लोग आंसर दें। कुछ अच्छे प्रश्न हैं, उनके आंसर देने में थोड़ा लेट हो सकता है, तो बहुत सारे अच्छे प्रश्न मैंने लिए हैं। हर चैप्टर का ऐसे ही सोचा है मैंने, आगे प्रैक्टिस शीट सॉल्व कराऊंगा आपको। बहुत बढ़िया। 3.6 तुषार, मितेश, ठीक है, बनाइए भाई, बाकी लोग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग बनाइए। विजय, ऋचा, मनीषा, बहुत बढ़िया। 3.6% का लाभ। मधु, ठीक है। सुमन 3.6, ठीक। सुमन, निर्मला, नेहा, ठीक है। खिमी वर्मा, ठीक। संजीव, परी, टिकेश, रोहिणी, कल्पना, चलिए मैक्सिमम लोगों का आ गया है। अंशिका, ममता, रीना, हेमंत, चलिए देखते हैं, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया है। बाकी लोग भी आंसर दीजिए, बहुत सारे लोग हैं, आंसर दीजिए भाई। ममता, ठीक। हेमंत, ठीक है। देखिए क्या होगा यहां समझेंगे। कोई विक्रेता अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। यहां पे आंसर पूछा है प्रतिशत में, तो आप मान लीजिए सीपी को कितना 100 रुपया। ये देखिए पैटर्न को पकड़ लिए हैं आप, सीपी को कितना मान लीजिए 100 रुपया। तो यहां से एमआरपी कितना आ जाएगा, तो बता सकते हैं एमआरपी कितना आ जाएगा 140 रुपया। सीधे लिख सकता हूं 40% अधिक अंकित करता है, मतलब 140 रुपया आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं मान लिया सीपी को 100 रुपए तो एमआरपी कितना हो जाएगा 140 रुपए। ठीक, मैक्सिमम लोगों का आ रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट में देख पा रहा हूं। अब बोल क्या रहा है देखना, अब अच्छी से समझना। अब बोल क्या रहा है, वह 60% वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचता है। इस बात को समझना। अब देखो 100% वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 140 रुपए। 100% वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 140 रुपए, मतलब पूरे 100% वस्तु की बात करूं तो अंकित मूल्य कितना है 140 रुपए। ये देखिए 140 रुपए क्या है 100% वस्तु का अंकित मूल्य। तो 60% वस्तु का अंकित मूल्य बता सकते हैं कितना हो जाएगा, तो 60% वस्तु का अंकित मूल्य मान लो x है, तो ये किसमें होगा समानुपात में होगा। सिंपल सी बात है, 100% बराबर 140, तो 60% बराबर कितना, वही तो बता रहे हो आप। तो यहां से x का वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा देखो 140 गुणा 60 बटा 100 कितना आ जाएगा 84। ये देखो 84 आ गया। ये 84 क्या है, ये 84 है 60% वस्तु का अंकित मूल्य। 100% वस्तु का अंकित मूल्य अगर मैं बोलता 140 है, तो 60% वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 84। सीधे ऐसा निकाल देना, ज्यादा समस्या वाली बात ही नहीं है। 140 का कितना 60%, ये देखो सीधे ऐसे निकाल दो, कितना आ जाएगा 84। ऐसे भी निकाल सकते हो, तरीके बता रहा हूं आपको, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा आपको। 100% वस्तु का अंकित मूल्य 140, तो 60% वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा x हो जाएगा।
तो x का वैल्यू कितना आया 84। इसका मतलब 60% वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया 84। मतलब 84 रुपए पे क्या किया 10% का डिस्काउंट, तो 84 का कितना हो गया 90%। ये हो गया 60% वस्तु का विक्रय मूल्य। और शेष वस्तु को अब समझना 140 में से 84 को हटा दो तो शेष कितना वस्तु बचा, 10 में 4 गया 6, 13 में 8 गया, कितना बचेगा 5। तो शेष वस्तु कितना बचा 56। शेष वस्तु को 50% छूट पर बेचता है तो इसका कितना लिख दूंगा 50%। ये देखो ये क्या हो गया टोटल विक्रय मूल्य हो गया। समझ पा रहे हैं टोटल विक्रय मूल्य कैसे निकाला। तो आपने बोला एमआरपी 140 है सर, अब 140 रुपया 100% का एमआरपी है तो 60% वस्तु मतलब एमआरपी कितना हो गया 84। 84 रुपए पे 10% का डिस्काउंट, शेष वस्तु, तो शेष वस्तु कितना बचा उसका एमआरपी 56 रुपया, 56 रुपया पे 50% का डिस्काउंट। ये टोटल सेलिंग प्राइस मिल गया आपको, टोटल सेलिंग प्राइस। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से कट कर दीजिए, कितने बार जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे 9 दूनी 18, 9 चौको 36 और 1 37, यही आएगा 9 दूनी 18, 9 चौको 36 और 1 37। यहां पे कितना आएगा देखिए सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहां से भी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से कट कर दीजिए, कितना आएगा 28। ये तो आसान हो गया 28। कैलकुलेट करिए 5 सत्ते 35, 2 और 8, 5 बचे 25, 5 छिका 30, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 8 5 13, 7 2 9 और 1 10, 103.6। काम खत्म। 100 रुपया हो गया क्रय मूल्य और 103.6 रुपया हो गया विक्रय मूल्य, तो लाभ का परसेंट कितना हो जाएगा 3.6। समझ आ रहा है। एक बार वापस से समझा देता हूं, कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, सीपी को अगर मैं 100 मान लिया तो एमआरपी कितना हो गया, सीपी से 40% अधिक, मतलब एमआरपी हो जाएगा 140 रुपया। अब बोल क्या रहा है 60% वस्तु को। अब एक बात समझो, 100% वस्तु का एमआरपी अगर 140 है तो 60% वस्तु का एमआरपी कितना हो जाएगा 84, ये निकाल लोगे। तो 60% वस्तु को 10% डिस्काउंट पे बेचा, मतलब 84 रुपया में 10% का डिस्काउंट। शेष वस्तु बचा कितना 40%, 40% का एमआरपी कितना होगा 56, 56 रुपया को 50% डिस्काउंट, ये देखिए 56 का 50% हो गया। सिंप्लीफाई करूंगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट किया 5, 2 से कट किया 42, 42 का 9 में गुणा किया 378/5, और यहां पे देखो 5 से 10 2 बार में और 2 से 56 28 बार में, जोड़ दिया 103.6 आया। तो 100 रुपया था सीपी और 103.6 रुपया हो गया एसपी। तो आप बता सकते हैं लाभ का परसेंट कितना हो जाएगा 3.6। क्लियर है ये प्रश्न। बढ़े आगे, अच्छे प्रश्न है, ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आसान सा प्रश्न है, ये तो बहुत आसान है, सभी से बनना चाहिए। एक छाते का अंकित मूल्य 150 रुपए है, ये तो बहुत आसान हो गया। इसे 138 रुपए में बेचा गया तो छाते का कितने प्रतिशत की छूट दी गई, छाते पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई। बहुत आसान सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। 150 रुपए लिखा हुआ था, 138 में बेच दिया, कितने प्रतिशत का छूट इसमें दिया गया है, मतलब प्रतिशत कमी बताना है। 150 में कितने प्रतिशत की कमी करने पर 138 आएगा। शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 8%। बहुत बढ़िया, देख पा रहा हूं सभी के कमेंट में, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ठीक, सिंपल सा प्रश्न है, ये तो सबसे बनना चाहिए। 150 रुपए लिखा हुआ था छाते में, डिस्काउंट देने के बाद इसको बेच दिया 138 में, प्रतिशत कमी ही तो बताना है, वही तो क्या बताएगा छूट का परसेंट। छूट मतलब क्या, कमी ही तो होता है। तो कुल कमी कितना हो गया 12, 150 से 138 मतलब कुल कमी हो गया 12। प्रारंभिक मान कितना 150 इंटू 100, 0 से 0 कट कर दो,
3 चौको 12, 3 पचे 15, 5 से 10 2 बार में, 4 दूनी 8%। तो 150 में 8% का डिस्काउंट देने पर 138 रुपया आएगा। ठीक, सभी से आ गया है ये तो। चलो, आपको समझाया था ना एक्चुअल में क्या होता है, ये पूरे कंसेप्ट एकदम क्लियर किया हूं मैं। 150 से 138 होने का मतलब प्रतिशत कमी कैसे बताते थे आप? तो आप बोलते थे कुल कमी 12, प्रारंभिक मान 150 इंटू 100। अब इसका मतलब आपको एकदम डिफाइन किया था मैं आपको बताया था 12 रुपया का जो कमी हो रहा है, ये देखिए 12 रुपया का जो कमी हो रहा है वो 150 का कितना परसेंट है? जो 12 रुपया का कमी हो रहा है वो 150 का कितना परसेंट है? 150 पे 12 का कमी हुआ, मतलब ये 12 रुपया 150 का कितना परसेंट है? तो 8% है। इसका मीनिंग क्या है? ये जो 12 रुपया है ये 150 का कितना परसेंट है? तो ये 12 रुपया 150 का 8% है। 8%, ये मतलब होता है इसका। चलो, सभी से बन गया होगा ये, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो, ये भी अच्छा प्रश्न है। अनिल ने कुल 10,000 के मूल्य में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदी। अच्छा प्रश्न है, शायद इसको कराया भी हूं क्लास में शायद इसको कराया हूं, फिर भी बना लीजिए। लाभ और हानि को लेके बनाइए। याद आ रहा है प्रतिशत का लेक्चर? प्रतिशत का सेकंड लेक्चर में आपको समझाया था। अनिल ने कुल 10,000 रुपए के मूल्य में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदी। सुमन क्या आ रहा है? 4500, कितना लिखे हैं? 4600, सी आ रहा है आपका। बाकी लोग बनाइए। अनिल ने कुल 10,000 के मूल्य की 2 वस्तुएं ए और बी खरीदी। आदित्य, अंकिता, मितेश, बनाइए भाई। 10,000 में 2 वस्तु खरीदा है, इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं, मिश्रण से भी। 10,000 रुपए में 2 वस्तु खरीदा है, प्रतिशत का सेकंड लेक्चर याद रखिए। बहुत बढ़िया, ममता, मनीषा, कमल, हेमंत। तो मान लीजिए ए को कितने में खरीदा है? x रुपए में, तो बी को कितने में खरीदेगा? 10,000 माइनस x में। याद आ रहा है? केवल लाभ और हानि को लेके बनाइए। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं। अनिल ने कुल 10,000 रुपए के मूल्य में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदी। तो आप बोल दीजिए ए का क्रय मूल्य कितना? x, और बी का क्रय मूल्य कितना? 10,000 माइनस x। 2 वस्तु हैं 10,000 की, तो एक अगर x का है तो दूसरा 10,000 माइनस x का। अब ए को बेचा 15% लाभ पर और बी को बेचा है 10% हानि पर। ए को बेचा 15% लाभ पर और बी को बेचा 10% हानि पर। पूरे सौदे में उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुई, इसका मतलब आपको समझाया था। पूरे सौदे में उसको कोई लाभ या कोई हानि हुई ही नहीं है। मतलब पहले वाले पे जितना लाभ हुआ दूसरे वाले पे उतना ही हानि हो गया। मान लो 100 रुपए लाभ कमाया ए पे, तो 100 रुपए हानि हो गया बी पे। 200 रुपए लाभ कमाया ए पे, तो 200 रुपया हानि हो गया बी पे। मतलब ए पे लाभ कितना है? तो सीधे लिखूंगा सर ए पे लाभ है x का 15%। याद करो, केवल लाभ की बात कर रहा हूं मैं, विक्रय मूल्य की बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा जितना लाभ ए पे हुआ उतना ही हानि बी पे हो गया। इस पे 100 का लाभ हुआ तो इस पे 100 का हानि हो गया। इस पे 200 का लाभ तो 200 का हानि। तो मैं बोला ए पे लाभ कितना हुआ, तो लाभ कैसे बताएंगे? x का 15%। याद आ रहा है? सीपी का 15%, सीपी का 20%। 100 में जोड़ के या घटा के परसेंट लिखूंगा तो वो विक्रय मूल्य होता है। तो यहां पे x रुपए पे 15% का लाभ, तो लाभ कितना हुआ? x का 15%। और दूसरे वाले पे हानि कितना हुआ? तो आप बोलेंगे 10,000 माइनस x का 10%। केवल हानि की और लाभ की बात कर रहा हूं, तो पहले पे जितना लाभ हुआ दूसरे पे उतना ही हानि हो गया। 100 से 100 कैंसिल, कट कर दो। कैसे कट करोगे? 5 तिरिका 15, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 3x बराबर 20,000 माइनस 2x। तो 3x में से 2x ऐड हो जाएगा। 5x बराबर कितना? 20,000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4,000। इसका मतलब a का क्रय मूल्य मिल गया कितना? 4,000। अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। कितना आसान है। आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, मिश्रण के कंसेप्ट से कर सकते हैं, मिश्रण के कंसेप्ट से भी इसको। अभी छोड़ दीजिए उसको, लाभ हानि चल रहा है,
मिश्रण को बीच में नहीं घुसाऊंगा मैं, एलिगेशन से कर सकते हैं, लेकिन जितना लाभ हुआ उतनी ही हानि हो गई। तो x का वैल्यू कितना आया 4000, मतलब a का क्रय मूल्य कितना 4000। तो a का विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य बता दीजिए 4000 रुपए क्रय मूल्य, तो इस पे 15% का लाभ लगा दीजिए। तो 4000 पे 15% का लाभ लगाओगे तो विक्रय मूल्य कितना मिल गया 4000 का 115%। ये देखो कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4, 4600 रुपए। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है। तो पढ़ने के बाद ऐसे ही आंसर निकालने हैं आपको एग्जाम में, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ आ रहा है? सेम ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां तक एक बार देख लीजिए, किसी को भी कोई समस्या है तो पूछेंगे। चलो यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? रुद्र प्रताप, अगर आप सेलिंग प्राइस लेके बनाएंगे तो ऐसे करना पड़ेगा भाई। देखो अगर आप सेलिंग प्राइस वाला कंसेप्ट लेके बनाएंगे तो ये देखो x रुपए पे 15% का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस हो गया x का 115%, मतलब इतने रुपए में बेचा किसको? a को। 10,000 माइनस x का 90%, इतने रुपए में बेचा किसको? b को। ये क्या है? a का विक्रय मूल्य प्लस b का विक्रय मूल्य बराबर टोटल विक्रय मूल्य कितना? 10,000। क्यों 10,000? क्योंकि पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई। अगर आप 115 और 90 लिख के बनाएंगे तो ऐसा बनेगा समीकरण। ये भी समझाया था आपको, लेकिन ये लेंदी होता है, इसीलिए ये करने के लिए मना किया था। समझ आया रुद्र प्रताप और टिकेश? आपका डाउट था ये क्या है? ए का विक्रय मूल्य और ये क्या है? ए पे लाभ। ये क्या है? बी का विक्रय मूल्य और ये क्या है? बी पे हानि। तो लाभ जितना हुआ उतना ही हानि हुआ है, लेकिन यहां पे ए का विक्रय मूल्य प्लस बी का विक्रय मूल्य बराबर टोटल विक्रय मूल्य, और टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा? 10,000 ही होगा। टोटल क्रय मूल्य 10,000 और टोटल विक्रय मूल्य भी कितना? 10,000। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और उसे 1,000 और अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य, यह भी प्रश्न अच्छा है रोहित। ये वाला कंसेप्ट तो याद हो गया है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। यह भी कराया हुआ प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न कराया हूं, क्रय मूल्य को चेंज कर रहा है, देख सकते हैं। एक वस्तु को x रुपए में खरीदा और 10% लाभ पर बेच दिया। बनाइए भाई। एक वस्तु को x रुपए में खरीदा और 10% लाभ पर बेच दिया। उसके बाद इमेजिन कर रहा है कि वस्तु को 20% कम पर खरीदा होता और 40% लाभ पर बेचा होता तो 1,000 रुपया अधिक मिलता। उसके बाद इमेजिन कर रहा है कि वस्तु को 20% कम पर खरीदा होता, 40% लाभ पर बेचा होता तो 1,000 रुपया अधिक मिलता। बनाइए। क्रय मूल्य बताना है आपको। x रुपए में सामान को खरीदा और 10% लाभ पर बेचा तो सामान बिका कितने में? x का 110% में। अब वो इमेजिन कर रहा है, क्या इमेजिन कर रहा है? वो इमेजिन कर रहा है कि सामान को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, 20% कम पर खरीदा होता, 20% कम पर खरीदा होता। बहुत बढ़िया। चिंतामणि, स्वाति, मितेश, बाकी लोग बनाइए। यदि वह सामान को 20% कम पर खरीदा होता। बनाओ भाई। मधु, बहुत बढ़िया। कमल, मनीषा, रिचा, टिकेश, हेमंत, नेहा, पूजा, जगदीश, बहुत बढ़िया। 20% कम पर खरीदा होता तो खरीदा कितने में होता? x का 80% में। ये देखो प्रतिशत ही है, लाभ हानि तो लग ही नहीं रहा है। देखा जाए तो कौन सा फॉर्मूला अभी तक यूज किया? कोई सा नहीं यूज किया हूं मैं, पूरा प्रतिशत का कंसेप्ट चल रहा है। परी, खिमी, संजीव, बहुत बढ़िया। रोहिणी, रुमेंद्र, कल्पना, रश्मि, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी आंसर दो फटाफट। शालिनी, वेरी गुड।
x रुपए में सामान खरीदा, 10% लाभ पर बेचा तो सामान बिका कितने में? x का 110% में। अब बोल रहा है 20% कम पर खरीदा होता तो खरीदा कितने में होता? x का 80%। मान लो मैं 100 रुपए में मार्कर खरीद के लाया हूं, ये पेन को मैं 100 रुपए में खरीद के लाया हूं। अब मैं बोला इसको मैं 20% कम पर खरीदा होता तो 100 का 80% मतलब 80 रुपया में खरीदा होता। उसी प्रकार x रुपया में खरीदा, अब इमेजिन कर रहा है 20% कम पर खरीदा होता और बेचा कितने परसेंट लाभ पर है? 40% लाभ पर बेचा है। 40% लाभ पर बेचा तो x का 80%, इसमें 40% का लाभ लगा दो। ये देखिए ये जो प्राइस है ये क्या है? 1000 रुपया अधिक। ये जो प्राइस है ये क्या है? 1000 रुपया अधिक है। 1000 रुपया अधिक है। सिंपल सी बात है ना। प्रश्न को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। 1000 और अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। मैंने बोला 40% लाभ पर बेचा तो 1000 रुपया अधिक मिला है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस 1000। ऐसा ही एक प्रश्न मैंने कराया था लेकिन वहां पे क्रय मूल्य सेम था। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करूंगा। 14 8 112, ये देखो 14 8 आ गया 112, वहां पे मिस्टेक हुआ था। डिवाइड बाई 100 माइनस 110x बटा 100 बराबर कितना? 1000। कितना आ जाएगा? 2x, आधार समान है तो 2x बटा 100 बराबर कितना? 1000। 2 से कट करूंगा 50 तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50,000। ये देखिए ऑप्शन ए 50,000। पूरा कंसेप्ट पे आधारित चैप्टर है, फालतू का ट्रिक पढ़ने का आवश्यकता ही नहीं है। क्रय मूल्य पे लाभ का परसेंट लगाया जाता है, क्रय मूल्य पे ही हानि का परसेंट लगाया जाता है। तो मैंने बोला सामान को खरीद के लाया x रुपए में, 10% लाभ पर बेचा तो सामान बिका कितने में? x का 110% में। अब इमेजिन कर रहा हूं कि सामान को 20% कम पर खरीदा होता। 20% कम पर खरीदा होता मतलब सामान को खरीद के लाया मैं x के 80% पे और उसको 40% लाभ पर बेच दिया तो सामान बिका इतने रुपए में। यहां पे जो प्राइस मेरे को मिल रहा है, ये जो प्राइस मेरे को मिल रहा है ये 1000 अधिक है। कौन से वाले से? ये वाले से। तो दोनों का डिफरेंस बराबर 1000। ये 14 8 112, ये देखो इसको सिंप्लीफाई करने पे 112x बटे 100 आएगा। अधिक कौन सा प्राइस है? ये वाला। तो दोनों का डिफरेंस 1000। अधिक और कम बोलने का मतलब अंतर देकर रखा है। 112 में 100 जाएगा 2, नीचे 100, 2 से कट किया 50, x का वैल्यू कितना? 50,000। ऐसे प्रश्न क्लास में कराए हुए भी हैं, नहीं भी कराए हुए हैं तो बनने चाहिए। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखो ये अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य तथा 20% और 15% की 2 क्रमिक छूटों के बाद के विक्रय मूल्य का योगफल 1995 रुपए है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। अच्छा प्रश्न है ये, कोशिश करो भाई। ये भी अच्छा प्रश्न है, कोशिश करिए भाई जल्दी से। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देने के बाद का विक्रय मूल्य और 20% और 15% की 2 क्रमिक छूटों के बाद का विक्रय मूल्य, उन दोनों का योगफल कितना दिया है? 1995 दिया है। तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है, क्या होगा? क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुमन, कमल, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अंकित मूल्य मान लो x रुपया है, यहां पे 100 तो मान नहीं सकते क्योंकि अंकित मूल्य पूछा है स्वयं। तो अंकित मूल्य कितना मान लो? x रुपया। अब x रुपया पे छूट दिए कितने परसेंट का? 35% का छूट। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? x का 65%। अब यहां पे जो एक गलती आप करेंगे उसको दूर करने के लिए एक तरीका बता रहा हूं। गलती नहीं करेंगे, लेंदी करेंगे आप प्रश्न को। बहुत बढ़िया, शानदार। 1500 आ रहा है बहुत लोगों का, बहुत बढ़िया यार, खुश कर दिया आप लोग इसका आंसर बता के, बहुत बढ़िया। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान कैसे कर सकते हैं। 35% का छूट दिए तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? x का 65%। अब यहां पे 2 क्रमिक छूट दिए हैं, क्रमागत छूट 20% और 15%।
का 2 क्रमागत छूट दिए हैं। तो 2 क्रमागत छूट देने से अच्छा है आप पहले क्या करो, इन 2 क्रमागत छूटों के समतुल्य एक सिंगल छूट बता दो कितने का होगा। समझ आ रहा है? इन 2 क्रमागत छूटों के समतुल्य एक सिंगल छूट बता दो। समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट। जो प्रभाव ये दोनों छोड़ेंगे वो सिंगल छूट कितने का छोड़ेगा, तो जोड़ के 35 मत बोलना। समझाया इस बात को? मान लो प्रारंभिक मान कितना है 100, ये देखो कितना आसानी से मिलेगा। प्रारंभिक मान 100 है, 100 में पहला छूट दिए 20% का, तो 100 का 80% आ गया। दूसरा छूट दिए 15% का, तो इसका 85%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कट कर दो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 17 चौको कितना 68। तो 100 रुपया का सामान 68 रुपया में बिक रहा है। मतलब ये 2 छूट देने की बजाय एक सिंगल छूट में कितने परसेंट का दूंगा, 32% का। समझ आ रहा है? ये दोनों छूट देने की बजाय, ये 2 क्रमागत छूट देने की बजाय एक सिंगल छूट मेरे को देना पड़ेगा, तो वो सिंगल छूट कितने का दूंगा, 32% का दूंगा। भाई एकदम क्लियर होना चाहिए। ये देखिए बता चुका हूं इस बात को। 100 रुपए हो गया मान लो प्रारंभिक मान, उसमें 2 क्रमागत छूट देने का मतलब 100 पे पहला छूट दिया 20% का, तो 100 का 80%, इस पे दूसरा छूट दिया 15% का, तो इसका 85%। तो यहां से 100 का सामान 68 में बिका। जब 2 क्रमागत छूट दिया तो एक सिंगल छूट देना होगा। तो 100 का सामान 68 में बेचना है तो एक सिंगल छूट देंगे कितने परसेंट का, 32% का। तो इन 2 क्रमागत छूटों के समतुल्य एक सिंगल छूट 32% यहां लिख दिया मैं। ये 2 क्रमागत बोलो या एक सिंगल बोलो, बात एक ही है, ये समझा चुका हूं। अब देखो x रुपए में 32% का छूट दूंगा तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, x का 68%। दोनों का योग दिया है आपको कितना, 1995। ये देखो अब बन जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 8 5 13, 6 6 12 और 1 13, 133x बटा 100 बराबर 1995। तो यहां से x निकाल दो। ये देखो 1995 गुणा 100 बटा 133, 133 भाग दीजिए 133 से 1995 को, जाएगा क्या, 133 एकम 133, 6 6 और 5 कितने बार जाएगा, 5 बार में जाएगा। 5 तिरिका 15, 5 तिरिका 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6। ये देखो कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो 15 इंटू 100 कितना आ गया, 1500। आसान है। थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान कैसे बना सकते हैं तो उसका तरीका आपको बताया मैं। ये देखिए ये 2 क्रमागत छूट लगाने से अच्छा है आप सिंगल छूट 32% का लगाओ, तो x का 68% आ जाएगा। 35% छूट देंगे तो ये हो गया विक्रय मूल्य। 20 और 15 का 2 क्रमागत छूट देने का मतलब क्या हुआ, 32% का एक सिंगल छूट, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, x का 68%। दोनों का योग कितना, 1995, x निकाल दिए 1500। समझ आया भाई? और ये समझा चुका हूं ना, 20% और 15% का 2 क्रमागत छूटों के समतुल्य एक सिंगल छूट, ये बता चुका हूं आपको। 20% और 15% की 2 क्रमागत छूटों के समतुल्य एक सिंगल छूट कैसे निकालते हैं बता चुका हूं। एक और तरीका होता है निकालने का। ये देखो 20% तथा 15% की 2 क्रमागत छूट के समतुल्य, समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट, समतुल्य एक छूट मतलब बट्टा। तो एक तरीका तो आपको समझाया था, प्रारंभिक मान को 100 मानना तो अंतिम मान मिल जाएगा 100 का 80% और इसका कितना 85%। एक तरीका तो ये था, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 से 17, 68 रुपया। तो 100 रुपया से कहां पहुंच गए, 68 रुपया पे। तो छूट कितने परसेंट का देंगे, 32% का। एक तरीका तो ये समझाया था। इक्विवेलेंट का मतलब 100 रुपया अंकित मूल्य था, छूट 2 क्रमागत दिए तो 68 रुपया का सामान बिका, तो एक सिंगल छूट देना पड़ता तो कितने परसेंट का देते, 32% का, क्योंकि 100 रुपए के सामान में 32% का छूट देने पर सामान बिकेगा 68 में। एक तरीका तो ये था आपके पास। एक और तरीका है, याद करो प्रतिशत परिवर्तन को, याद करो इसको, प्रतिशत परिवर्तन याद आ रहा है, प्रतिशत परिवर्तन को याद करो। ये देखो पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत
प्लस पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत डिवाइड बाई 100। तो पहला प्रतिशत छूट मतलब कमी -20, दूसरा प्रतिशत छूट मतलब कमी -15। ये देखो, पहला प्रतिशत छूट मतलब कमी -20, दूसरा -15 डिवाइड बाई कितना 100। ऐसा भी कर सकते हो। तो -20 -15 कितना हो जाएगा, माइनस का 35। ये देखो 20 पंचे 100, 5 तिरिका 15, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -35 प्लस 3 कितना आएगा, -32। माइनस क्या शो कर रहा है, कमी। ये देखो 32%। कोई किया था ऐसा? ऐसा कोई जानता था क्या? जानते होंगे ना, ऐसा भी प्रतिशत में पढ़ाया था इसको, याद है ना? ये प्रतिशत परिवर्तन ऐसे भी कर सकते हो भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, ऐसे भी कर सकते हो आप। चलो एक दो प्रश्न और हैं। ये देखो, ये वाला प्रश्न अगला जो है, ये आप लोग को पीपीटी मिलेगा, उसमें सॉल्व कर लेना। यहां पे अंतर दे दिया है 504, ठीक, घटाना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। 35% की छूट और 20% और 15% की दो क्रमिक छूटों वाले विक्रय मूल्य में 504 का अंतर दे दिया है। जहां पे योग था वहां पे अंतर हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य का अंतर दिया है, एक्स निकालना, अंकित मूल्य मिल जाएगा। बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप लोग खुद से बनाएंगे। चलो ये वाले प्रश्न को बना लो, आसानी से बन जाएगा ये तो। एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को यदि 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? सुमन, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो बना लो भाई इसको, ये तो आसान है, बनना चाहिए, ये तो आसान है, सभी से बनना चाहिए। एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को यदि 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाने के लिए कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? बहुत आसान है, क्रय मूल्य निकाल लो पहले, क्रय मूल्य मिल जाएगा तो 25% का लाभ लगा देना उस पे। 1200 आ रहा है मितेश, सुमन, बहुत बढ़िया, बनाओ भाई, जल्दी बनाओ, ये तो बनना चाहिए। टिकेश, रुद्र, मनीषा, ममता, तुषार, ऋचा, चिंतामणि, रोहिणी, कमल, नेहा, नंदिनी, वर्षा, पूजा, मधु, सभी का आ रहा है, बहुत लोग हैं और फटाफट आ रहा है। तो नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, आप लोग के कमेंट पूरे स्क्रॉल करने पड़ेंगे मेरे को। बहुत बढ़िया। 720 रुपए में कुर्सी को बेचा है, तो मान लो कुर्सी को खरीद के लाया था x रुपए में, x रुपए में 25% का हानि, तो x का 75%, तब जाके कुर्सी बिका कितने में, 720 में। x रुपए में कुर्सी को खरीद के लाया था, उसमें 25% का कमी हुआ, तब जाके 720 रुपया मिला, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 720 गुणा 100/75। चाहे तो सिंप्लीफाई कीजिए, अदरवाइज इतना ही छोड़ दीजिए। ये क्या हो गया, कुर्सी का क्रय मूल्य हो गया। ठीक, इसी के लिए शॉर्टकट बताया था, लेकिन कोई मतलब नहीं शॉर्टकट का। ये क्या हो गया, कुर्सी का क्रय मूल्य, x रुपए पे 25% का कमी किया, तब जाके कुर्सी बिका 720 में। 25% का कमी मतलब x का 75%, तब जाके विक्रय मूल्य कितना मिला, 720। तो x कितना मिल गया, 720 गुणा 100/75। अब अगर सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं, अगर मान लो सिंप्लीफाई करना है तो कर लो। ये देखो 25 चौको 75, सॉरी 25 चौको 100 और 25 तिया 75, 25 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, देखो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 240, 24 चौको 96, 960 रुपया आ गया कुर्सी का क्रय मूल्य। बना पाएंगे? कैसे कट किया देखिए, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 से 24 बार में 72 जाएगा, 240 इंटू 4, 960। 960 का कुर्सी मेरे को पड़ा था, उस पे 25% का प्रॉफिट लेके बेचना है, तो 960 का 125%, ये मिल गया मेरे को सेलिंग प्राइस। रोहित, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। क्लास में जो क्वेश्चंस किए हैं, प्रैक्टिस सीट जो मिला है और आज जो करा रहा हूं, इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रैक्टिस सीट जो मिला है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 25 5 125, 25 चौको 100, 4 से कट करिए, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 24 पंचे होता है 120, 1200। सेलिंग प्राइस हो गया 1200। ठीक,
आ गया होगा। ये तो आसान सा प्रश्न था, इसके लिए शॉर्टकट आपने बनाया था, लेकिन शॉर्टकट की आवश्यकता नहीं है। चलो एक प्रश्न और बचा है। ये देखो, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, परसेंटेज से भी बन जाएगा। बहुत बढ़िया कमल। गलत बाट का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है और बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो उसके प्रतिशत लाभ का मान ज्ञात करें। ये तो आसान है, प्रतिशत परिवर्तन से बन जाएगा। बहुत बढ़िया टिकेश, रुद्र, प्रतिशत परिवर्तन से खत्म कर दो क्वेश्चन को। 2 डेटा दिया है प्रतिशत में, प्रतिशत परिवर्तन से ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होगा। प्रतिशत परिवर्तन याद है ना, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत परिवर्तन, याद है ना, पहला प्रतिशत समझाया भी था, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत बटा 100। तो पहला प्रतिशत क्या है, लाभ का, तो 10, दूसरा भी लाभ का 10, पहला लाभ का है 10, दूसरा भी लाभ का है 10, तो ये हो गया 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21%। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान तरीका होता है। बहुत बढ़िया नेहा, ऐसे प्रश्नों को करने का। टिकेश, वो प्रश्न इसमें नहीं है, मैं आपको अलग से बता दूंगा, मेरे को भेज दीजिएगा। चलिए, तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। 2-3 प्रश्न और बच गए हैं, इसमें समय हो गया है। ठीक, क्योंकि दोपहर वाले बैच का अगला लेक्चर भी स्टार्ट होने वाला है, मैंने 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया है। अब एक बात का ध्यान दीजिए, समझिए जो बोल रहा हूं, जितना मैंने कराया है क्लास में, प्रैक्टिस सेट जो मिला है और आज जो कराया है मैंने, इतना ही पढ़ लीजिए बस। इसमें 3-4 प्रश्न बच गए हैं, अच्छे प्रश्न हैं, उनको आप देख लीजिएगा। पीपीटी मिलेगा तो उसमें आप सॉल्व कर लीजिएगा उसको। पीपीटी मिलेगा आपको, क्वेश्चन मिल जाएगा, कमल मिलेगा। शाम को लूंगा क्लास, शाम वाले बैच का क्लास शाम को होगा। ठीक, समझ आया भाई? ठीक लगा आज का क्लास? मजा आया क्वेश्चंस करने में? बताइए भाई, मजा आया क्वेश्चंस करने में? ऐसे ही बीच बीच में प्रैक्टिस सेट कराता रहूंगा अच्छे क्वेश्चंस का। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए, तो YouTube में भी अपलोड होगा ये वीडियो, जो आज का क्लास लिया हूं, ये क्लास YouTube में भी एज इट इज अपलोड होगा। ऐप में होगा तो ऐप से देख लीजिएगा, नहीं होगा तो YouTube में देख लीजिएगा। YouTube में भी अपलोड होगा, जरूर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। रिस्पॉन्स आप YouTube में इस वीडियो को जरूर देंगे। चलिए, अच्छी बात है, अच्छा लगा तो आप लोग को। चलिए, YouTube में शाम तक अपलोड हो जाएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। YouTube में भी आप लोग जो प्रतिक्रिया आपको लगी वो प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं वहां पे। चलिए, मिलते हैं कल फिर। शाम वाले की क्लास शाम को होगी और आफ्टरनून वाले की क्लास इसके बाद अगली क्लास होगी। चलिए, कल मिलते हैं फिर, धन्यवाद। बिल्कुल चंचल करा दूंगा आगे भी। चलिए, कल मिलते हैं फिर।